अब समझ में आ रहा है मुझे, अब समझ में आ रहा है क्यों मेरा दिल करता था उससे मिलने का। अब समझ में आ रहा है। और याद है भाभी, वो अस्पताल में पहले दिन उंगली पकड़ी थी उसने मेरी। मतलब एक छोटी सी मासूम से बच्चे ने अपने बाप को पहचान लिया, लेकिन एक बाप अपनी औलाद को नहीं पहचान सका। क्यों कर गई मीना ऐसा? अरे क्यों कर गई वो ऐसा? एक बाप को अपनी बेटी से अलग कर दिया उसने। क्यों किया तेरी बहन ने रे ऐसा? समझ में नहीं आ रहा, कोई भी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? जेठानी जी अपनी ही औलाद को छोटी जेठानी जी किसी और के गोद में कैसे डाल सकती है? मीनाक्षी ने अच्छा किया, बुरा किया, अगर ये बात भूल भी जाए तो भी सुधा, सवाल यही उठता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? कोई ना कोई वजह तो होगी उसकी, वरना कोई अपना बच्चा इस तरह से क्यों बदलेगा? रे इतना बताएं सुधा तो आगे भी बता देना, कौन सा ऐसा लालच था जो मीना की ममता अपने बच्चे के लिए छोटी पड़ गई? जीजा जी, जीजी ने जो कुछ भी किया बेटे के मोह में किया। भाभो को पोता देकर भाभो की लाडली बहू बनना चाहती थी वो, और आपको बेटे के बापू से होने का मान दिलाना चाहती थी वो, इसीलिए किया। जीजा जी, जीजी आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्होंने ये देख रहा है? प्यार तो दिख रहा है, बच्चे बदल दिए उसने, पड़ोसी के बच्चे को घर में ले आई। प्यार तो दिख रहा है मुझे। विक्रम भैया, घर चलिए। घर औरत से होता है भाभी, और मेरी जो लुगाई है ना, वो आजकल रिश्तों का भी सौदा करने लगी है। किस घर की बात कर रही हो? कौन से घर जाऊं मैं? नहीं भैया, हम सब आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन भैया मेरे कहने से ही सही घर चलिए। अपनी भाभी साहब का इतना तो मान रखेंगे ना भैया? अरे ताकत चाहिए ना गाड़ी चलाने के लिए, हैं? हेलीकॉप्टर चलाना है, ये चलाना है, गाड़ी चलाना है, घोड़ा चलाना है। सुनो जी, जरा देखो तो सही, परी सूर्य के जाग रही है। संतोष सो रही है आराम से, तो क्यों चिंता कर रही है? ये लो बेटा, खाना खा लो, खोलो खोलो खोलो। सारे दिन से घर का काम कर करके थक गई, न जाने घर के सारे लोग कट्ठे चले गए। हमारे को देखकर हंस रहे हो? अकेले काम कर करके थक रही हूँ, ऊपर से तुम्हारे पर हंसे हो। इस पूरे घर में ना किसी की मजाल को नहीं मारे का नहीं देखने की। संतोष, कान्हा नाम है उसका, नटखट तो होगा ही। हमारी दादी क्या कहती थी पता है? जब मैं छोटा सा ना, बस कान्हा इतना, तो मैं भी बहुत बदमाशियां करता था, और दादी मुझे बहुत डांटती थी। और दादा है ना, खटिया पर बैठ के हंसते रहते थे जोर जोर से, बिल्कुल ये कान्हा को मैं लाड़ करता हूँ ना वैसे ही।
है ना काना? देख संतोष, हंस के वो हाँ बोल रहा है कि उसके दादाजी सही कह रहे हैं। अरे संतोष, वो कह रहे हैं ना, पोता जो है दादा का दूसरा जन्म होवे। अब ये आगे की जिंदगी मैं काना के जरिए जीऊंगा। ये खाना खूब बदमाशी कर, पूरे घर ने माथे पर बिठा ले, हाँ? और फिर देखता हूं मैं तने कौन रोकेगा। यू जी, मैं ना कह पाऊंगी। मैं क्या कहूंगी? मीनाक्षी, डरो मत तुम। अब सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ पापा से। अरे मारा राम जी, दादा पोते ने दोनों ने मस्ती सूझ रही है। मैं अकेली मर रही हूँ काम कर करके। मीना बीननी, तू मिस्री ने सागे लेकर क्यों आई? दाइसा भी ना अपनी आदत में सुधार ही को नहीं सके। पहले अपने बेटे ने हमारी गोदी में देकर जाया करती, अब देख लो मिस्री ने थारे को संभला कर गई। जय मारा राम जी, अब मां ने याद करेगी तो क्या होगा? रे मीना बीनी, ला मिस्री ने सूरज के बाबा साने दे दे। काना के साथ साथ मिस्री ने भी खिला देंगे। ला सूरज, दे मने आठे ला। हाँ? ये काना मिस्री को बिस्कुट खिलाएगा, है ना काना? मीनाक्षी, हिम्मत करके पापा को सच्चाई बता दो। दूसरा और बेचारा नहीं है हमारे पास। चलो। बाबू, मारे को आपसे एक जरूरी बात कहनी है। कहना के जी झूठ? अरे हाँ? छोरा, जी चोट कट्ठे से आई? रे बोल ना, इस बार के कांड कराई है? बाबू, कोई खास बात नहीं है। मीना ठीक है। ये खुद ही बताएगी ना। के मीनाक्षी, बताओ ना पापा को। वो बाबू, हमारे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती होगी? बोल।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।